नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर में कौमी सतह का सारस आजीविका मेले का इनेकाद। उधमपुर के नौजवान हो रहे हैं सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद। लिथियम के ज़खायर के दरियाफ्त पर पहला इंटर कॉलेज बहस का इनेकाद। राजौरी में चकड़ी वुडन आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर कायम। शुमाली जिला बारामूला में फौज ने की हथियारों की नुमाइश। कश्मीरी खवातीन एंटरप्रेन्योर्स की जानिब से तैयार करदा मसनूआत को मार्केट तक रसाई देने के मकसद के तहत मरकजी वज़रात बराए देह तरक्की और जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की जानिब से सारस आजीविका के नाम से श्रीनगर में कौमी सतह के मेले का इनेकाद अमल में लाया गया है। मेले में न सिर्फ जम्मू कश्मीर की खवातीन बल्कि मुल्क की दीगर 18 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की देही खवातीन ने भी अपनी मसनूआत लेकर शिरकत की। आइए देखते हैं बाकी इस खास रिपोर्ट में। मरकजी वजारत देही तरक्की और जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की जानिब से सारस आजीविका के नाम से कौमी सतह के मेले का इनेकाद अमल में लाया गया है। ये मेला अपनी नौयत का ऐसा पहला मेला है जिसमें न सिर्फ जम्मू कश्मीर की खवातीन बल्कि मुल्क की दीगर 18 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की देही खवातीन ने अपने मसनूआत लेकर शिरकत की। सारस मेले में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और स्टॉलों का मुशाहिदा किया। मकामी लोगों के अलावा सयाह भी यहाँ आकर अपनी पसंद के मुताबिक चीजें खरीदते देखे गए। लोगों का कहना है कि इस तरह के मेले काफी अहमियत के हामिल हैं। एक तो मुनफरद किस्म की चीजें देखने को मिलती हैं, वहीं मुतल्लिका महकमे की कारकर्दगी को देखने और परखने का भी मौका फराहम होता है। मकामी देही खवातीन एंटरप्रेन्योर्स ने कहा कि इस मेले में शिरकत करने का तजुर्बा अनोखा रहा। यहाँ पे एग्जीबिशन चल रहा है सारस मेला का। हम यहाँ बुलवाड़ साइड में है। हमने यहाँ पे कुछ एप्पल्स लाए हैं यहाँ सेलिंग के लिए। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड मिला यहाँ से। मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे ही एग्जीबिशन होने चाहिए, इससे हमारा काम भी आगे चलेगा और बहुत ही अच्छी सेलिंग भी हो रही है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। श्रीनगर के ढल झील के किनारे पर मुनक़िद किए गए इस 11 रोजे तिजारती मेले में पंजाब, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, मेघालय, बिहार, लद्दाख और मध्य प्रदेश के अलावा दीगर रियासतों की खवातीन के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई अजला से ताल्लुक रखने वाली देही खवातीन ने भी अपने अपने स्टॉल कायम किए हैं। ऐसे में इन स्टॉल्स पर रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें, आराइश और ज़ेबाइश और खाने पीने की चीजें देखने को मिल रही थी। वहीं कश्मीर की मुख्तलिफ दस्तकारी मसनूआत और वुड कार्विंग के कई खास डेकोरेटेड आइटम्स नुमाइश का हिस्सा हैं। यहाँ से एग्जीबिशन है, राजस्थान से आए हैं, कुपवारा से आए हैं, जम्मू से आए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट से आए हैं यहाँ पे। तो ऐसे एग्जीबिशंस होने चाहिए। हमारी जो हमारी लेडीज़ है NRLM से जुड़ी है, उनको इससे बहुत फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो ऐसे एग्जीबिशंस यहाँ पे लगने चाहिए। उनके लिए भी फ़ायदे की बात है और हमारे लिए भी नई चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पे। मेले में मुख्तलिफ पकवानों के स्टॉल भी देखने को मिले, जिसमें ज़ाफ़रान, शहद और मकामी व गैर मकामी आचार काबिल जिक्र हैं। मेले में शरीक ये सभी खवातीन उम्मीद स्कीम के साथ कई बरसों से जुड़ी हुई हैं। ये खवातीन रूरल लाइवलीहुड मिशन के इस इक़दाम से काफी मुतमईन और खुश नजर आ रही हैं। खवातीन कहती हैं कि इस तरह के मेले तिजारती एतबार से काफी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ मसनूआत फरोख्त करने का बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया होता है, बल्कि एक दूसरे के तजुर्बात और ख्यालात को भी साझा करने का मौका मिलता है। इसका मोटिव ये है कि ये जो हमारी रूरल महिलाएं हैं, इनको मदद सरकार देना चाहती है कि जो भी सामान इनका बनता है
उसको बिक जाए वो, क्योंकि बिकेगा नहीं तो लाइवलीहुड जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता, फिर वो एक कस्टमरी एक वो रूटीन मैटर रह जाता है कि आप सामान बना बना के पैसा वेस्ट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जैसे हमने इनको बैंक्स के साथ जोड़ के लोन दिलाया, वो लोन से जो ये एंटरप्राइज कर रही हैं वो एंटरप्राइज के लिए ये एक मार्केटिंग लिंकेज है। रूरल लाइवलीहुड मिशन की स्कीम उम्मीद के साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर की 6000 से जायद खवातीन जुड़ी हुई हैं और 2023 के आखिर तक ये तादाद 9000 तक पहुंचने की तवक्का है। दीही खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए न सिर्फ खुद रोजगार कमा रही है बल्कि दूसरों को भी रोजगार फराहम कर रही है। वहीं मिशन से जुड़ी दीही खवातीन के मयार जिंदगी में काफी बेहतरी आ रही है। 70 से ज्यादा खवातीन एंटरप्रेन्योर्स ने इस मेले में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने की खातिर नई नई कारोबारी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी ज़िला उधमपुर में नौजवान आगे आकर सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद हो रहे हैं और कई नौजवानों ने यहाँ स्ट्रॉबेरी के बागात भी लगाए हैं। नौजवान किस तरह स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं, आइए जानते हैं। हुकूमत हिंद के साथ साथ बागबानी के महकमे ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए बहुत सारी स्कीमें शुरू की हैं ताकि वो खुद इन्हसार और नौकरी देने वाले हों, न कि नौकरी के मतलाशी बने। इन स्कीमों, जदीद टेक्नोलॉजीज और भारी मुनाफे की वजह से आजकल नौजवान बागबानी के शोबे की तरफ राग़िब हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला उधमपुर में नौजवान आगे आकर सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद हो रहे हैं। कई नौजवानों ने यहाँ स्ट्रॉबेरी के बागात लगाए हैं। स्ट्रॉबेरी का प्रोजेक्ट लगाया मैंने, पिछले साल भी लगाया था और इस साल भी लगाया है। पिछले साल मेरे को अच्छी इनकम हुई इसकी स्ट्रॉबेरी क्रॉप की। मैंने 10 कनाल लगाई थी, इस बार भी मैंने 8-10 कनाल लगाई है। तो इस बार मैं चाहता हूँ कि उससे डबल मुनाफा हो, मेरे को डबल नहीं ट्रिपल मुनाफा हो। तो पिछले साल भी मेरा लगभग 2.5-3 लाख रुपया 6 महीने की क्रॉप में मेरे को बच गया था लेबर निकाल के। डिपार्टमेंट की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा स्कीमें मिल रही हैं। इसमें पर कनाल 13,000 सब्सिडी मिलती है हमें स्ट्रॉबेरी की। तो और भी बहुत सारी स्कीमें दे रही है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमें। तो मैं युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा युवाओं के लिए स्कीमें निकाल रही है। तो किसी न किसी फील्ड में जाके अच्छा काम करें और गवर्नमेंट हमें तो सब्सिडी भी दे रही है, तो नशे की तरफ ना जाएं, अपना कोई ना कोई अच्छा काम करें। जिला उधमपुर की तहसील मजालटा के गांव थल्लोरा से ताल्लुक रखने वाले नौजवान विनोद शर्मा उन सैकड़ों नौजवानों में से एक हैं जिन्होंने हुकूमत हिंद से मुतासिर होकर बागबानी के शोबे को अपनाया और पिछले साल इसने स्ट्रॉबेरी फार्मिंग शुरू की और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। इस साल भी अपनी 10 कनाल अराजी में स्ट्रॉबेरी उगाए और 6 अफराद को रोजगार दिया और इस साल वो अपने फार्म में उगाई गई स्ट्रॉबेरी की बम्पर फसल के तौर पर भारी मुनाफे की तवक्का रखते हैं। हमारे पास पानी नहीं था, हमें गवर्नमेंट ने पानी भी दिया है और पहले तो हमने कुआं निकाला था, कुएं में पानी कम था, फिर हमें बोर का पैसा मिला है, चलो कुछ भी है, हमें बोर भी लगाया है, अभी हमारे पास पानी भी है। ऐसे ही सभी अगर लगाएं तो सबको मिल सकता है, ये नहीं है कि किसी को और नहीं मिलेगा, सबको मिल सकता है और ये काम करना चाहिए और अच्छा काम है, इससे दुगना फायदा है। मक्की से हमें 100 रुपया मिले, इससे हमें 500 मिलेगा, तो ये है कि इसी मेहनत तो करनी पड़ती है। अब मक्की लगाते हैं, मक्की की भी मेहनत करनी पड़ती है, ये तो नहीं है, लेकिन इससे हमें ज्यादा फायदा है, दुगना फायदा है। विनोद शर्मा ने गुज़श्ता साल अपनी ही जमीन के 10 कनाल में स्ट्रॉबेरी का नया प्रोजेक्ट कायम किया और इस साल उन्होंने स्ट्रॉबेरी की बम्पर फसल भी उगाई। पहले वो रवायती फसलों पर इन्हसार करते थे, लेकिन अब वो स्ट्रॉबेरी उगाते हैं और रोजी रोटी कमाते हैं। किसानों का कहना है कि पहले वो दीगर फसलें उगाते थे, लेकिन स्ट्रॉबेरी की फसल उगाने से उन्हें काफी मुनाफा हासिल हो रहा है। ये जब लगाई जाती है हमें बुलाया जाता है और हम काम करते हैं और अभी ये लगना तैयार हो रही है और हमें भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ गवर्नमेंट का और इनका
विनोद भैया का, जो हमें रोजगार देते हैं। नौजवानों को चाहिए कि वो सरकारी नौकरियों के पीछे भागने की बजाय अपना कारोबार शुरू करके अपने और दूसरों के लिए रोजगार के मौके पैदा करें। हुकूमत हिंद की तरफ से काश्तकारी के शोबे की बेहतरी के लिए मुतारिफ कराई गई कई स्कीमें, जदीद तरीन मशीनें, हाई डेंसिटी प्लांट्स और बहुत सी दीगर सहूलियात शामिल हैं को फराहम किया गया ताकि नौजवान मज़कूरा स्कीमों का फायदा उठाएं और अपने खानदान के अफराद के लिए अच्छी आमदनी हासिल करें। जम्मू और कश्मीर के ज़िला रियासी में लिथियम के ज़खायर के मनफी और मस्बत पहलुओं पर श्रीनगर में एक बहस व मुबाहसे का इनेकाद किया गया। एक गैर सरकारी रज़ाकार तंजीम ने इस तकरीब का एहतमाम फ़ौज के ताउन से किया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा व तालिबात ने बहस व मुबाहसे प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपने मकाल में पेश किए। जम्मू कश्मीर के ज़िला रियासी में लिथियम के ज़खायर की दरियाफ्त पर गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के टैगोर हॉल में अपनी नोयत की पहली इंटर कॉलेज बहस मुकाबला मुनक्किद किया गया। इस मुबाहिसे का एहतमाम गैर सरकारी तंजीम व्हाइट ग्लोब ने भारतीय फौज के ताउन से किया था। वर्कशॉप का मकसद लोगों बिलखुसूस नौजवानों को लिथियम की अहमियत, इस्तेमाल और खतरात से आगाह करना था। We have come here to participate in the debate which has been conducted by the White Globe and the Indian Army, and the theme जो है आज का, that's a very beautiful theme and debatable topic है, discovery of the lithium, and we have to find out whether lithium is preferred for J&K economy or not. So many colleges have been here and they are going to participate, and near about 20 colleges have participated, and I congratulate to the these organizers. They have organized such type of a debate and in this Tagore Hall. So this is about the thing. बहसो मुबाहिसे के प्रोग्राम में माहिरीन और तालिबात बशमूल ख़वातीन शुरका ने लिथियम के खतरात और इनामात के बारे में कुछ मखसूस लेक्चर्स दिए। मुख्तलिफ कॉलेजों के प्रोफेसर्स, मुहक्किकीन और तलबा समेत कसीर तादाद में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तलबा ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से वो तजुर्बा हासिल करने के साथ साथ अपने ख्यालात का इजहार करके एक बेहतरीन आरा भी पेश कर सकते हैं। The debate, it is an inter-college debate on the topic discovery of lithium reserves in Jammu and Kashmir, risks and rewards. So there are 50-50 chances of both being a risk and a reward. I was actually favoring the reward section. Why? Because I believe that there are a lot of problems that the youth of Jammu and Kashmir are facing right now, one being the major being the unemployment. So lithium has the potential to solve at least this portion of the youth of Jammu and Kashmir. So if we being an underdeveloped state can have an opportunity to step up in the process of development, why will we still be there under progress? We have the chance to do so, so we should grab it, like all those developing nations over there. So this is the stepping stone towards development. Also, there are members pointing out the environmental degradation related to lithium. But we know that there are environmentalists and they are already pointing out the facts that there are minerals which would cause a negative impact on the environment, and that is why there are particular steps to be taken before using that mineral. हाल ही में जम्मू खित्ते के रियासी जिले में लिथियम की बड़ी मिकदार दरियाफ्त हुई है। एक तखमीने के मुताबिक यहाँ लिथियम के 59 लाख टन के ज़खायर की दरियाफ्त हुई है। दुनिया भर में लिथियम जैसी धातुओं की तलब में हालिया बरसों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीलियों के मसले पर काबू पाने के लिए माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज को फरोग देना है। हमारा मुद्दा ये था कि बच्चे इसके ड्रॉबैक्स और इसके फ़ायदे के बारे में बात करें। फ़ायदा तो हमेशा फ़ायदा ही देता है, देन ड्रॉबैक्स क्या है और उस पर हमें कैसे काम करना चाहिए, जो आगे सरकार को भी हेल्प कर सकती है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर आल्सो टॉकिंग अबाउट इट, और जनरल पब्लिक की नॉलेज के लिए भी कि क्या लिथियम रिसोर्सेज हैं, हमारे फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, और जो नुकसानात हैं उनके लिए हमें किस तरीके से काम करना चाहिए और नुकसानात को कैसे कर्ब करना चाहिए कि उसका कोई बुरा असर पॉपुलेशन पे ना पड़े।
लिथियम एक ऐसी अहम धात है जो मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बैटरियों में इस्तेमाल होती है। जम्मू और कश्मीर की दस्तकारी मसनूआत पूरी दुनिया में मशहूर है और पसंद भी की जाती है। कश्मीरी दस्तकारी मसनूआत के साथ साथ अब राजौरी की चिकड़ी लकड़ी से बनी दस्तकारी मसनूआत, गड़ी और कंघी भी आलमी सतह पर चली गई है। इस सन्नत को मजीद फ़रोग देने के लिए एक सेंटर भी कायम किया गया जहां मकामी फनकारों को मसनूआत तैयार करने की तरबियत दी जाती है। जानते हैं बाकी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के राजौरी में चकड़ी वुडन क्राफ्ट के मसनूआत की फरोख्त जोर पकड़ रही है। राजौरी की सैर पर आए सयाह बाजारों का रुख करते हैं और यहाँ मकामी फनकाराना मसनूआत खास तौर पर चकड़ी की लकड़ी से बनी अशिया खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। इस कारोबार और कदीम सन्नत को फरोग देने के लिए इंतजामिया की जानिब से यहाँ एक चकड़ी वुडन आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर कायम किया गया है। मैंने MA B.Ed किया है 2015 से। उसके बाद मैं बेरोज़गार हूँ, कोई काम नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने सेंटर दिया है चिकड़ी वुड क्राफ्ट का और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। हमारे ये 10-15 साथी और भी हैं। तो हमने यहाँ पे 8-9 महीने से काम जो है ये शुरू किया है। लगातार हम अपना काम कर रहे हैं। तो किस्म किस्म की चीज़ें बना रहे हैं। ये जहाँ भी मेला होता है, कोई प्रोग्राम होता है, वहाँ बेचते हैं, शादरा में बेचते हैं। यहाँ से लोकल लोग जो हैं वो हमारे से ले जाते हैं कि जो उनको घरों में इस्तेमाल होती है, तो अपने इस्तेमाल के लिए यहाँ से हमारे पास आते हैं, यहाँ से चीज़ें ले जाते हैं जो उनको पसंद आती है। तो हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह के और भी सेंटर यहाँ पे खोले जाएँ, क्योंकि हमारी तरफ बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं, जिन्हें कोई काम काज नहीं है। जम्मू कश्मीर की दस्तकारी मसनूआत पूरी दुनिया में मशहूर और पसंद की जाती है। खास तौर पर कश्मीरी दस्तकारी की मसनूआत की बहुत मांग है। अब राजौरी की चकड़ी लकड़ी से बनी 2 दस्तकारी मसनूआत, घड़ी और कंघी भी आलमी सतह पर चली गई हैं। राजौरी के मकामी कारीगरों को ऑनलाइन मार्केट से जोड़ने की कोशिश में इंतजामिया ने दस्तकारी की मसनूआत को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दर्ज करने के लिए एक पहल भी की है। फिलहाल वो Amazon और GEM जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दर्ज है। हमने पिछले दिन एक इनिशिएटिव लिया था, चिकड़ी वुड को हमने ऑनलाइन ई-मार्केट प्लेस पे लॉन्च किया था। मैंने ही लॉन्च किया था। उसमें उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा चिकड़ी वुड की जो प्रोमिनेंस है बाहर की कंट्रीज़ में, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म पे वो आ गया है जिसमें काफ़ी लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया है। वहाँ के जो हमारे जो ट्रेडिशनल जो वहाँ पे इस चीज़ पे काम करते हैं, हमने उनको भी प्रोत्साहन दिया है। इवन जो काफ़ी स्मॉल जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम हैंडीक्राफ्ट्स और जो हमारे लोकल जो आर्टिजन्स हैं उनको हम प्रमोट करें। इसी कड़ी के तहत हमने हमारे जो थाना मंडी एरिया की जो चिकड़ी वुड की जो आइटम्स थी उनको हमने ई-मार्केट प्लेस पे लॉन्च किया, ताकि उनकी जो रिकॉग्निशन है वो नेशनल लेवल पे जो हो पाए। चकड़ी लकड़ी, घड़ियां, कंघी, खिलौने, आराइशी अशिया वगैरह मसनूआत बनाने में इस्तेमाल होती हैं। चकड़ी के पौधे राजौरी जिले में वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। इस दरख्त की लकड़ी बहुत नरम और शहद रंग की होती है। इसमें गिरहें नहीं होती। बनाने का काम बुनियादी तौर पर राजौरी के थाना मंडी इलाके में किया जाता है। यहाँ के कारीगर पिछले 1 सदी से इस छोटे पैमाने की सन्नत से वाबिस्ता हैं। कायम करदा सेंटर में मकामी फनकारों को तरबियत दी जाती है। बेरोजगारी का दौर है, बेरोजगारी की चक्की में खासकर नौजवान पीस रहा है और बेरोजगारी का ख़त्म करने की यही चीज़ें होती हैं। तो 15 लड़के इस वक्त भी अर्जेंट काम कर रहे हैं और भी लोग जुड़ रहे हैं महकमा से। तो थोड़ा महकमा की भी तामन चाहिए, हमें कटर मिलना चाहिए, मशीनरी मिलनी चाहिए, अच्छी लकड़ी मिलनी चाहिए। लोगों से भी गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। इस वक्त भी हमारा सेंटर पर बहुत से लोग दूर दराज इलाका से आ रहे हैं, चाहे वो करियोट है, कालस है, द्रमनिया है, दरा है, बरून है, लोअर करियोट है, तो अलाल है, बहुत दूर दूर से लड़के इसमें आ रहे हैं। चकड़ी लकड़ी से बनने वाली मसनूआत ऑनलाइन दस्तयाब होने से अब आप उन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। जल्द ही दीगर अशिया को भी इस जुमरे में लाया जाएगा।
کشمیری نوجوانوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنے کے مقصد کے تحت شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں فوج کی جانب سے 74ویں یوم فوج کے موقع پر ہتھیاروں کی نمائش کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا. اس نمائشی پروگرام میں طلبہ و طالبات کی خاصی تعداد نے شرکت کی اور تجربے کو فائدہ مند قرار دیا گیا. پیش ہے یہ خاص رپورٹ. شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں فوج کی جانب سے 74ویں یوم فوج کے موقع پر ہتھیاروں کی نمائش کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا. یہ پروگرام شوکت علی اسٹیڈیم بارہمولہ میں منعقد کیا گیا اور اس میں قصبہ بارہمولہ سمیت مختلف علاقہ جات سے آئے نوجوانوں اور طلباء و طالبات نے شرکت کی. جو آج پہلی بار یہ ہمارے انڈین آرمی نے یہاں پہ کیا اور مجھے لگتا ہے پروگرامز ہونے چاہیے اور کافی بچے ایکسائٹڈ تھے جو یہ دیکھ رہے ہیں. ٹینکس ہے, باقی چیزیں ہیں تو جس کا ڈسپلے ہو رہا ہے اور ہمارے سینئر آرمی آفیسرز کے ساتھ جب بچے انٹریکٹ کر رہے تھے تو ان کو بھی ایک اچھا ایکسائٹمنٹ لگ رہا تھا اور کہیں نہ کہیں آج یہاں کا نوجوان بھی آرمی میں آفیسر بننا چاہتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنے جموں کشمیر کے نوجوان ہمارے آرمی میں جاتے ہیں, ایگزامز پاس کرتے ہیں تو ایک موٹیویشن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹریکشن بھی ہوتا ہے جب سینئر آفیسر سے بات کرتے ہیں ہمارے نوجوان. ایسے پروگرامز اور ہونے چاہیے جہاں پہ ایک آرمی اور ایک جو نوجوانوں میں ایک انٹریکشن ہو. فوج کی جانب سے بوفورس توپوں, آرٹلری اور سنائپر رائفل سمیت مختلف چھوٹے بڑے ہتھیاروں کی نمائش کی گئی. فوجی افسران نے نمائش میں آئے طلباء و طالبات کو ہتھیاروں سے متعلق بنیادی معلومات بھی دیں. بارہمولہ میں فوج نے ہتھیاروں کی نمائش کی. منتظمین کے مطابق پروگرام کے انعقاد کا مقصد نوجوانوں کو فوج میں بھرتی ہونے کی جانب مائل کرنا تھا. اس ڈسپلے کا مین مقصد ہے ابھی جیسے سینا میں کافی بدلاؤ ہوا, ابھی اگنیویر کا بھرتی چل رہا ہے جس کی 5 بیچز کا ٹریننگ شروع ہو گیا, دوسرے بیچز کا بھی بھرتی شروع ہو گیا. تو اس ایکوپمنٹ کے مادھیم سے جموں کشمیر میں کافی تمام کو ان کو پریرنا دینے کے لیے اور ہماری دیش کا رکشا ڈیفنس میں جو بھی کالجز کا انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس وغیرہ آیا ان کو کافی اتسک دیکھا, ان کو کافی اچھا لگ رہا ہے. ان لوگ شاید میرے حساب سے اگنیویر میں جانے کے لیے سبھی لوگ تیار ہوں گے. یہ پروگرام طویل عرصے کے بعد کیا گیا, تاہم اس نمائشی پروگرام میں طلباء و طالبات کی خاصی تعداد میں شرکت دیکھنے کو ملی, جبکہ طلباء میں کافی جوش و خروش بھی دیکھنے کو ملا. اس موقع پر فوجی افسران نے بتایا کہ اس قسم کے پروگرام انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. اس سے نوجوانوں اور بچوں میں نہ صرف حب وطنی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے بلکہ فوجی طاقت کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوتی ہے. آج ویپن ڈسپلے ہو رہا ہے اس کالج میں, تو آج ہم نے دیکھا کہ انڈین آرمی نے ہمیں کس طرح بتایا کہ یہ ویپنز کے بارے میں یہ کہاں پہ یوز ہو رہے ہیں, تو ایمونیشن پر ان کی رینج بتائی اور یہ بھی بتایا کہ یہ کس کنٹری کے مطلب ٹیکنالوجی ہے. تو بہت سارے کنٹری کے انہیں بتایا اور کچھ تو خود کے بھی ہے ان کو جو انڈیا نے خود ان کو ڈیولپ کیا ہے. تو اور ان میں بہت سارے ویپن ہیں جو یوزڈ ہوئے کرگل وار میں یا 1962 کی جو چائنا وار تھی اس میں بھی یوز ہوئے. تو آج ہمیں پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں, تو آج ہمیں پتہ چلا کہ کون سے ویپن ہیں. تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بہت ہی خوش ہوئے کہ ہمارے لیے یہ بہت اچھی ہے کیونکہ انڈین آرمی نے آج ہمیں سب کچھ بتایا. بارہمولہ میں منعقدہ ہتھیاروں کی نمائش میں بچوں نے کافی جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی, جو خوش آئند بھی ہے اور حوصلہ کن بھی. مقامی لوگوں نے پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے فوجی کاوشوں کی سراہنا کرتے ہوئے اس قسم کے پروگرام مستقبل میں بھی منعقد کرنے کی امید ظاہر کی. ناظرین, اسی کے ساتھ بدلتا منظر کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کو ہمارا یہ شمارہ کیسا لگا؟ آپ اس بارے میں ہمیں اپنی رائے بدلتا منظر kashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. آئندہ شمارہ لے کر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. الناصر.